Dear students, Assalamu alaikum. Class 11th, subject mathematics, topic relations and functions. In the previous class or lastly, we studied the coordinate product of two sets, two non-empty sets A and B, and we saw there coordinate product was the set of ordered pairs from A to B. Now today we will take this subtopic relation. We will understand this relation. Relations क्या होती हैं? तो ये relation वर्ड देखते ही हमारे जहन में एक चीज़ आ जाती है कि relation किस चीज़ की, relation किसके साथ, what relates to whom, कौन चीज़ किसके साथ relate कर रहा है. तो अगर हम देखेंगे real life relations, real life relation जो लाइफ हमारी ज़िंदगी में डे टू डे हमारे सामने आ जाती हैं. फॉर एग्जांपल ब्रदर सिस्टर, ये एक रिलेशन है. ब्रदर सिस्टर दो ह्यूमन बीइंग्स हैं, टू ह्यूमन बीइंग्स, ब्रदर एंड सिस्टर, ये एक रिलेशन है. या फादर एंड सन, ये एक रिलेशन है. और इसी तरह से अगर हम देखेंगे टीचर और स्टूडेंट, ये एक रिलेशन है. तो ये आर द रियल लाइफ रिलेशंस. मैथ्स में अगर हम देखेंगे, मैथ्स में फॉर एग्जांपल नंबर्स में, नंबर्स वी सी 2 इज ग्रेटर देन 3, ये इनके दरमियान रिलेशन है. 2 और 3 के दरमियान 2 इज लेस देन 3, सॉरी 2 इज लेस देन 3, या 3 इज ग्रेटर देन 2, ये रिलेशन है. 2 इज लेस देन 3, 3 इज ग्रेटर देन 2, और 5 इज लेस देन 7, या 10 इज ग्रेटर देन 7, ये रिलेशन है दो नंबरों के दरमियान. 2 और 3 के दरमियान एक रिलेशन है कि 2 3 से छोटा है, 3 2 से बड़ा है, 5 7 से छोटा है. 10 इज ग्रेटर देन 7, 10 7 से बड़ा है. या अगर हम ऐसे लेंगे कि आपने वी हैव स्टडीड सेट्स, A इज सबसेट ऑफ B, A इज सबसेट ऑफ B, ये रिलेशन है A और सेट B के दरमियान. A इज सबसेट ऑफ B, दैट इज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A और कंटेनड इन सेट B, एक रिलेशन है. A इज सबसेट ऑफ B. या एक और रिलेशन, लाइन ए बी इज पैरेलल टू लाइन CD, ये एक रिलेशन है कि लाइन AB पैरेलल है CD, या लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M, लाइन L और M आपस में पैरेलल है. ये एक रिलेशन है इनके दरमियान. तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम उसकी तरफ तवज्जो देंगे. ये तो कुछ रिलेशन हैं जो रियल लाइफ में हम जिनका आमना सामना हमें करना पड़ता है. तो अगर हम लेंगे लेट, इसमें हम लेंगे रिलेशन बिटवीन टू सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ सेट्स, एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स, रिलेशन बिटवीन टू एलिमेंट्स ऑफ टू सेट्स. लेट अगर हम A लेंगे एक सेट 1 2 3, और B लेंगे दूसरा सेट 4 5 6. These are two non-empty sets. These are two non-empty sets. These are two non-empty sets. तो इनके दरमियान रिलेशन क्या है? A और B के दरमियान रिलेशन है, मीन्स relation between the elements of A to the elements of B, relation of elements of set A to the relation of elements of set B. क्या हो सकता है, कैसे रिलेट कर सकते हैं? एक 4 के साथ रिलेट हो सकता है, एक 5 के साथ रिलेट हो सकता है,
एक 6 के साथ रिलेट हो सकता है, या ऐसे हम लिखेंगे वन रिलेशन ऑफ 1 विद 4, रिलेशन ऑफ 1 विद 5, relation of 1 with 6, or we can write a relation of 2 with 4, relation of 2 with 5, relation of 2 with 6, और हम लिख सकते हैं relation of 3 with 4, relation of 3 with 5, और relation of 3 with 6। अगर इसको हम ब्रैकेट्स में रखते हैं तो ये सेट एक बनता है, सेट ऑफ रिलेशंस बिटवीन द टू एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी। तो यहां क्या बनता है, एक ऑर्डर्ड पेयर बनता है। ऑर्डर्ड पेयर क्या बनता है, ऑर्डर्ड, हमें ऑर्डर्ड पेयर्स हासिल होते हैं। वी गेट हियर ऑर्डर्ड पेयर्स by relating the elements of set A to the elements of set B, we get ordered pairs। तो एक्चुअली हमने कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट में ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा है। ऑर्डर्ड पेयर जिसमें पहला एलिमेंट सेट ए का होता है और सेकंड एलिमेंट सेट बी का होता है। हर एक में देखिए आप, पहला एलिमेंट सेट ए का है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का है। तो ये ऑर्डर्ड पेयर, ऑर्डर्ड पेयर। तो ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअली में क्या होता था, उस जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा ए क्रॉस बी में, तो वहाँ जो ऑर्डर्ड पेयर आपको मिला था वो एक्चुअली क्या था, रिलेशन बिटवीन एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट सेट टू द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड सेट। तो ऑर्डर्ड पेयर एक्चुअली क्या था, रिलेशनशिप, relationship between elements of set A to elements of set B। ये आप जहन में रखिए, ये ऑर्डर्ड पेयर जो क्या होता था एक्चुअली कोऑर्डिनेट प्रोडक्ट में, ये रिलेशन होता था एलिमेंट ऑफ सेट A टू द एलिमेंट ऑफ सेट B। तो एक्चुअल ये रिलेशन जो हमने, ये सेट ऑफ रिलेशंस बनी, ये एक्चुअल में क्या है, ये ए क्रॉस बी है, ए क्रॉस बी। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बनता है, फिर ये एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहाँ ए क्रॉस बी। अगर हम इसको मानेंगे ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, हमने रिलेशंस बनाई हैं, तो अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेंगे ए क्रॉस बी, तो इसमें यही एलिमेंट्स आएंगे। अगर हम रिलेशन, तो हम एक रिलेशन बनाएंगे फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी, सेट ए टू सेट बी बनाएंगे हम रिलेशन। इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, रिलेशन ए टू बी, रिलेशन of elements of set A to elements of set B, relation of elements of set A to elements of set B। तो हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे R1, एक रिलेशन डिफाइन करेंगे और हम एक रिलेशन डिफाइन करेंगे, एक ऐसे ऑर्डर पेयर्स उसमें होंगे एक्स वाई सच दैट y जो ये दूसरा एलिमेंट है y, इट इज x प्लस 4, यानी दूसरे पहले एलिमेंट से ये कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है। वायर x belongs to set A and y belongs to set B। ये एक रिलेशन हम बनाते हैं इसमें। तो देखते हैं क्या, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे, रिलेशन की डेफिनेशन बाद में हम लिखेंगे, पहले हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, अगर इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप एरो डायग्राम बना सकते हैं, ए बी 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें एलिमेंट्स हैं 4 5 6। तो आपने क्या बनाना है, दूसरा एलिमेंट जो है वो पहले एलिमेंट से 4 ज्यादा होना चाहिए। तो ये इसके साथ रिलेट हो सकता है और ये इसके साथ रिलेट हो सकता है
या ऐसे यहाँ देखते हैं हम, अगर हम यहाँ एक रखते हैं x का वैल्यू, ये समझो ये x का वैल्यू है और ये समझो ये y का वैल्यू है, सेट b जो y के वैल्यूज़ हैं, y वैल्यूज़ हैं, और सेट a के एलिमेंट जो समझो x के वैल्यूज़ हैं। तो एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है x y, जहाँ पर दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से 4 ज़्यादा होगा, दूसरा एलिमेंट पहले एलिमेंट से 4 ज़्यादा होगा, यानी x जो a का एलिमेंट है, y b का एलिमेंट, x a का एलिमेंट है और y b सेट का एलिमेंट है, यानी y जो एलिमेंट है ये पहले एलिमेंट से 4 ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्या ऑर्डर पेयर बनेगा यहाँ पर, अगर हम 1 और 5 1 and 5 यहाँ पर अगर हम 1 रखेंगे तो यहाँ पर 4 + 1 y 5 आएगा। तो इसी तरह से अगर से यहाँ पर हम 2 रखेंगे यहाँ पर तो ये 6 आएगा। हमने कहा कि पहला एलिमेंट जो ये किसको बिलोंग करता है, सेट ए को, सेट ए में 3 भी है यहाँ पर, यहाँ हम 3 भी लिख सकते हैं, तो ये क्या आएगा 7। तो यहाँ पर हम देखते हैं, क्या देखते हैं, हमने कहा कि दूसरा एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट से 4 ज़्यादा है, तो पहला एलिमेंट जो है वो किस सेट को बिलोंग करेगा, ए सेट को, x बिलोंग्स टू सेट ए, y बिलोंग्स टू सेट बी। तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 पहला ये सेट ए में है, ठीक है, ये ए में है, 2 ये सेट ए में है और 3 ये सेट इसमें है। तो यहाँ हम दूसरा एलिमेंट y बिलोंग्स टू सेट बी, तो सेकंड एलिमेंट ये y, सेकंड एलिमेंट 5 बिलोंग्स टू सेट बी, राइट, 6 बिलोंग्स टू सेट बी, राइट, और यहाँ 7 जो है ये इसमें सेट में नहीं है, 7 इसमें नहीं बिलोंग करता है। तो हमारी ये रिलेशन जो यहाँ पर हमें ये इसके बगैर ये हमें काटना पड़ेगा। तो ये रिलेशन हमने सही नहीं लिखी है, तो सही रिलेशन इसकी ये है 1 5 2 6, यानी इसमें ये 2 ही ऑर्डर पेयर आएंगे, दिस इज करेक्ट। सो ये हमने ये, क्योंकि 7 तो इसमें है नहीं दूसरे सेट में, हमने कहा कि y belongs to b, 7 does not belong to set b, 7 does not belong, so this element cannot be written here। so relation क्या बन गए हमें 1 5 2 6। तो हम देखते हैं ये 1 5 जो है ऑर्डर पेयर ये किस में है, ये इस कार्टेशियन प्रोडक्ट, समझो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, ये इसमें आता है 1 5 2 6, ये इसमें आता है 2 6। सो ये रिलेशन जो हमने यहाँ निकाली, ये रिलेशन जो थी ये सबसेट ऑफ किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट हम बनाएंगे वो ये समझो ये सेट आएगा तो ये इसका सबसेट है, क्योंकि रिलेशन में जो एलिमेंट्स आएंगे 1 5 एक ऑर्डर पेयर है, ये इसका एलिमेंट है, 2 6 ये इसका एलिमेंट है। तो रिलेशन जो है ये किसका सबसेट होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो रिलेशन जो है ये रिलेशन R1 इट इज सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स इन क्वेश्चन। जो हमारे पास 2 सेट हैं उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो बनता है ये इसका सबसेट है। तो अब हम रिलेशन को डिफाइन कर सकते हैं, एक रिलेशन क्या होता है, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे रिलेशन की डेफिनेशन हम लिखेंगे, रिलेशन की। डेफिनेशन इसकी a relation or from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of कार्टेशियन प्रोडक्ट जो अभी हमने दिखाया 1 5 2 6 ये उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में उसका सबसेट था। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट
A cross B. Cartesian product A cross B. And a relation or from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship this is a beautiful definition given by this book. Relationship between the first elements, between the first elements of set A, first elements of ordered pairs in order first element between the first element and the second element of the second element of the ordered pairs in Cartesian product A cross B. Cartesian product A cross B. The second element is called the image of the first element. यानी डेफिनेशन इसकी रिलेशन क्या होती है एक्चुअली हमने अभी एग्जांपल में देखा है. A relation or from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B. The second element is called the image of the first element. अभी जो हमने एक रिलेशन ली थी और रिलेशन चलो हमारे पास दो सेट जो हमने लिए थे सेट ए 1 2 3 ये लेंगे बी नॉन एम्प्टी सेट 4 5 6. तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने क्या देखा था 1 4 1 5 1 6 1 2 4 2 5 2 6 इसी तरह से 3 4 3 5 3 6. This was the set of ordered pairs A cross B. तो हम रिलेशन डिफाइन करेंगे एक रिलेशन और रिलेशन एक रिलेशन हमने बनाई थी दूसरी रिलेशन बनाएंगे ए टू बी डिफाइन करेंगे रिलेशन ए टू बी. ऐसे ऑर्डर्ड पेयर इसमें होंगे एक्स वाई सच दैट
दूसरा एलिमेंट जो है y इट इज x प्लस 3, यानी दूसरा एलिमेंट जो है पहले एलिमेंट से 3 ज्यादा है, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। तो हम देखेंगे इसमें क्या रिलेशन, क्या एलिमेंट्स आएंगे, इसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। इसमें ये एलिमेंट सेट ए है और ये सेट बी है। तो अगर हम लेंगे कौन सा आएगा 1 और 4, 2 and 5 ऑर्डर पेयर, 3 and 6 ये ऑर्डर पेयर्स आएंगे इसमें। देखो 1 यहाँ 4 है, इससे 3 ज़्यादा है, 2 इससे 5 3 ज़्यादा है, 3 इससे ये दूसरा एलिमेंट 6 इससे 3 ज़्यादा है, 4 इससे 3 ज़्यादा है, 5 इससे 3 ज़्यादा है, 6 3 से ज़्यादा है। तो यहाँ भी अगर इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे x का वैल्यू, x ए सेट को बिलोंग करता है, यहाँ 1 रखेंगे हम, y विल बी सेकंड एलिमेंट विल बी 3 + 1 4। अगर हम 2 रखेंगे इसमें सेट ए का, तो यहाँ क्या बनेगा 2 + 3 5 सेट बी का है। अगर इसमें हम 3 रखेंगे, x का वैल्यू 3 रखेंगे, तो 3 + 3 6, तो ये बी का एलिमेंट 6 है। तो ये इसमें ये रिलेशन सेकंड आ गई। तो अब यहाँ हम देखेंगे द सेट ऑफ, हमने क्या लिखा है इसमें, डिस्क्राइबिंग द रिलेशनशिप। अगर इस ये जो सबसेट होता है रिलेशन, जो ये रिलेशन क्या होती है, सबसेट होती है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में अगर हम ये एलिमेंट्स देखेंगे 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6, तो रिलेशन हमने एक ऐसी रिलेशन बनाई, एक ऐसी जिसमें ऑर्डर पेयर ऐसे हैं कि दूसरा एलिमेंट जो ऑर्डर पेयर का है वो पहले से 3 ज़्यादा है। वह एक्स जो पहला एलिमेंट वो बिलोंग ए सेट को करता है और सेकंड एलिमेंट बी सेट को बिलोंग करता है। देखो ये पहले सेट को बिलोंग करता है, 2 ए को बिलोंग करता है, 3 बी को बिलोंग करता है, सेकंड एलिमेंट 4 बी को बिलोंग करता है, 5 बी को बिलोंग करता है और 6 बी को बिलोंग करता है। तो हमने यहाँ कहा ए रिलेशन और फ्रॉम ए नॉन एम्पटी सेट टू ए नॉन एम्पटी सेट बी इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। सबसेट, तो देखो सबसेट रिलेशन में जो हमें एलिमेंट्स आ गए 2 1 4 2 5 3 6, ये सबसेट होना चाहिए किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, ए क्रॉस बी का, जो हमारे पास दो सेट है उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो 1 4 ये इसमें है, yes it is in a क्रॉस बी, 2 5 ये भी इसमें है, 2 5 ये भी इसमें है, 3 6 ये भी इसमें है। तो ये रिलेशन पूरी की पूरी इस सेट में कंटेन करती है, सेट ऑफ इन सेट ए क्रॉस बी। तो रिलेशन जो है ये इसकी सबसेट है, ये इसी में हमने निकाले हैं, इसी से हमें ये हासिल होते हैं जो ए क्रॉस बी है, ये इसका सबसेट। तो ये डिफाइन हो जाती है ये definition, a relation or from a non-empty set A to a non-empty set B is a subset of Cartesian product of A cross B. The subset is derived by describing a relationship between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B. तो ये एक रिलेशन के जरिए से, ये रिलेशन क्या थी, y = x + 3, तो इससे हमें ये ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गई। नाउ the set of first elements, the set of first elements, all elements जो ये पहले ऑर्डर्ड पेयर्स के पहले एलिमेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, ये लेट्स फर्स्ट सी 1 और 4, यहाँ ये पहला एलिमेंट है और ये सेकंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकंड एलिमेंट इज इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, 4 इज इमेज ऑफ 1, 2 is 4, 5 is image of 2, 6 is image of 3, yeah 1 is pre-image of 4, 2 is pre-image of 5, 3 is pre-image of 6। और एक बात है यहाँ डोमेन, रेंज और कोडोमेन।
रेंज डोमेन में सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स इज नोन एज डोमेन। डोमेन में क्या आएंगे यहाँ पर, डोमेन, अगर हम डोमेन देखेंगे तो सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट्स 1 2 3, ये 1 2 3 ये डोमेन आएगा। रेंज में क्या आएगा, रेंज ऑल द सेकंड एलिमेंट्स, जो द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इज इन रिलेशन इज कॉल्ड द रेंज। तो सेकंड एलिमेंट्स क्या है, 4 5 6, 4 5 6, तो ये रेंज है इसका। और कोडोमेन में होल सेट आता है, होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन, होल सेट बी, दैट इज सेट बी क्या है हमारे पास 4 5 6, ये सेट बी जो होता है पूरा कोडोमेन होता है। डोमेन क्या होता है, आप डोमेन की डेफिनेशन क्या लिखेंगे आप लोग, द सेट ऑफ ऑल द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स इन रिलेशन फ्रॉम ए टू बी is called the domain of the relation, and the set of all the elements of second elements in a relation from A to B is called the range of the relation, that is second elements 4 5 6, रेंज में ये एलिमेंट्स आएंगे। डोमेन में 1 2 3 ये डोमेन में आएंगे। तो कोडोमेन सेट, दिस बी सेट जो होता है ये पूरा का पूरा कोडोमेन होता है। तो इसको एरो से हम थोड़ा ये करेंगे, डोमेन कोडोमेन और ये रेंज। तो हमने यहाँ बनाया, अगर ये ए सेट है, सेट ए, ये सेट बी 1 2 3 4 5 6, तो हमें इस जो रिलेशन हमने बनाई है 1 4, 1 को 4 से रिलेट किया और 2 5 से और 3 6, तो डोमेन में क्या आएगा, डोमेन में ये सब एलिमेंट्स आएंगे जो जिनसे ये एरो निकलता है 1 2 3। और रेंज में जिन पर एरो जिन पर पड़ता है 4 5 6। और कोडोमेन में होल सेट बी, दैट इज 4 5 6। ये रेंज जो होता है कोडोमेन का सबसेट होता है। रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। कभी इसमें एलिमेंट्स होते हैं तो उनकी या कोई एलिमेंट इमेज नहीं होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम यहाँ 7 लिखेंगे 8 लिखेंगे तो ये किसी चीज़ की इमेज नहीं है। तो कोडोमेन में क्या आएगा, कोडोमेन में उस वक्त क्या आएगा, सारा सेट 4 5 6 7 8, तो उस वक्त आएगा 4 5 6 7 8, ये पूरा सेट आएगा। अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 एलिमेंट और होते 7 और 8, तो रिलेशन में ये नहीं आते थे। जो ये रिलेशन हमने बनाई थी y इज इक्वल टू x प्लस 3, x y ऐसे ऑर्डर पेयर्स, y इज इक्वल टू x प्लस 3 साइड z, x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू b, तो इसमें ये नहीं आते हैं। ये चूंकि 7 जो इससे 4 ज़्यादा है, ये इसमें नहीं आता था, इस 3 मोर या ये इसमें नहीं आता था। तो कोडोमेन में ये सारा सेट आता था 4 5 6 7 8। इसीलिए रेंज जो होता है, रेंज में खाली यहाँ कौन सा एलिमेंट आ गया 4 5 6, तो ये 4 5 6 ये पूरे सेट का सबसेट है। तो इसलिए हम कहते हैं रेंज जो होता है सबसेट होता है किसका, कोडोमेन का। कोई कभी इक्वल भी होता है और कभी सबसेट कम भी होता है। तो नंबर ऑफ रिलेशंस हम देखेंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे दो सेट्स में, नंबर ऑफ रिलेशंस में। अगर हमारे पास
सेट ए, इसमें p है एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी दैट इज q. नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी वो हमने पढ़ा है पिछले लेक्चर में, तो वो होता है p इंटू क्यू, पी क्यू. तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या बनेंगे उस सूरत में? वो 2 पावर पी क्यू, 2 पावर पी क्यू. जो नंबर ऑफ रिलेशन ए क्रॉस बी में p इंटू क्यू, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो बनेंगे वो 2 पावर p इंटू क्यू. ये टोटल नंबर ऑफ रिलेशन. ये फॉर एग्जांपल हमें ये एक सेट लिया था अभी 1 2 3, बी सेट लिया था हमने 3 4 5 6. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज 3, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज 3, नंबर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा? 3 इंटू 3. तो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस ये 9 है. टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बनेंगे इसमें? हाउ मेनी टोटल रिलेशंस वी कैन मेक? टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस will be 2 power this p into q, 3 into 3 that is 2 power 9. ये 2 power 9 इसमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम बना सकते हैं. अगर एक सेट में 3 एलिमेंट है और दूसरे सेट में 3 एलिमेंट है तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हम बना सकते हैं 2 power 9, 2 power 9. This was all about the relations, introduction of relations. Now tomorrow we will take the exercise 2.2 and inshallah we will complete the exercise. It is all based upon these understanding जो आज हमने पढ़ा है. relation ये definition वगैरह, domain, codomain, range और ये number of relations. तो exercise 2.2 पूरी की पूरी यही है. तो कल इंशाल्लाह हम exercise 2.2